हमें न किसी से राग और न किसी से द्वेष। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम है। तो हमें इस अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग नहीं करना है। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आई है, चली जाएगी। क्यों आई है? हमें सुधारने के लिए आई है, हमें महात्मा बनाने के लिए आई है, हमें भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए आई है। पक्का समझ लीजिए, अनुकूल परिस्थिति से ज्यादा लाभदायक प्रतिकूल परिस्थिति है। अनुकूल परिस्थिति में बहुत जोर का हमारे हृदय में द्रवण होता है और द्रवित हृदय में बढ़िया छाप लगती है। जैसे मोम को द्रवित करके जैसा चाहो वैसी छाप लगा लो। तो जब हमारा विषय संयोग, व्यक्ति संयोग, स्थान संयोग, परिस्थिति संयोग में अनुकूलता का भाव होकर हृदय द्रवित होता है, तो उस समय उसका संस्कार पड़ता है। क्योंकि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो हमें इस संस्कार से बचना है। हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्राप्त होने पर अनुकूलता का भाव नहीं आरोपित करना है। हमें हर्षित नहीं होना है, हमें सुखी नहीं होना है। क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के द्वारा जो आपको सुख लग रहा है वो आपका माना हुआ है नहीं। सुख तो प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जनों के संग में, इसमें जो सुख होगा तो इसमें भी राग होगा, पर यह राग अनुराग होगा। जैसे भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति जी को कहते हैं कि हे मां, संसार में जो आसक्ति की जाती है वही बंधन का कारण होता है, और जो संत महापुरुषों से आसक्ति की जाती है वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो लौकिक जितनी भी अनुकूलता आपने मानी है वो केवल आपकी मानी हुई है, क्योंकि भगवान के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। भगवान सत्य संकल्प हैं, सच्चिदानंद रूपाय हैं। उन्होंने कहा दुखालयम। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और मृत्यु लोक को कहा दुखालयम, और आप उसमें अनुकूलता पा गए, उसमें हर्षित हो रहे हैं, उसमें सुख ढूंढ लिया। तो ये आपकी मानी हुई कल्पना है, क्योंकि जिसने बनाया है उसने कह दिया दुखालयम। तो सत्य संकल्प भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। आपकी मानी हुई अनुकूलता, माना हुआ सुख वो दुख ही है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो प्रतिकूलता हमें सहयोग देती है, क्योंकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा राग नहीं होता। आपने सावधानी पूर्वक अनुकूलता में राग होने नहीं दिया, तो प्रतिकूलता में आप सावधान रहो या न रहो, राग हो ही नहीं सकता। प्रतिकूल व्यक्ति में, प्रतिकूल वस्तु में, प्रतिकूल पदार्थ में राग होता ही नहीं है। द्वेष इसलिए होने की संभावना नहीं क्योंकि आपने अनुकूलता में राग किया नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो भक्त एकदम प्रभु में एकाग्र हो जाता है, क्योंकि उसका दूसरा कोई आश्रय नहीं। जहां प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जैसे छोटा सा बालक घुटनों के बल चलते हुए घर के बाहर खेलने के उद्देश्य से आता है, और जब उसको कोई भी भय प्रदान करने वाला सामने दृश्य, वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि उसके बोध में आता है कि इससे भय होगा, तो भाग के मां की गोद में चढ़ने के लिए घर की तरफ भागता है। ऐसे ही खेलने के लिए हम इस संसार में आए, अब हमें बहुत से भय व्याप रहे हैं, हमको अपनी वात्सल्य समुद्र मां की तरफ भागना है। हमारे प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे वो सब कुछ है। सगे सने संबंधी, संपत्ति, सुख, महान लाभ, ये सब मेरे प्रभु है।
तो जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का भोग करता है उसमें संस्कार बन जाते हैं। परिस्थिति तो कुछ समय में चली गई, व्यक्ति चला गया, वस्तु चली गई, घटना चली गई, क्योंकि ये स्थायी नहीं, पर वो जो संस्कार पड़ गए वो स्थायी हो जाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हमारा जो भजन बाधित हो रहा है वो इन संस्कारों से बाधित हो रहा है। तो चलो अब नए संस्कार हमें नहीं बनने देना है। सुख दुख के, अनुकूलता प्रतिकूलता के नए संस्कार नहीं बनने देना। देखो हमारी कैसी छोटी धरा है। हम जहां बैठते हैं वहां दूसरा व्यक्ति बैठ गया कि सत्संग में तो हमारी भौं चढ़ जाती है। देखो हमारी स्थिति कहां है। ये हम पुरुषों में श्रेष्ठ मार्ग के पद पर चलने वाले उपासक कहां हैं। किसी ने हम जरा सा धक्का लग गया है जान के या अनजान में, तो हम उस पर क्रोधित होते हैं। ये हमारी जगह है, हम यहां रोज बैठते थे, अनुकूलता हमें मिलती है इसलिए वहां राग हो गया, और हम जो उस अनुकूलता को बाधा पहुंचाए द्वेष हो गया। छोटी छोटी क्रियाओं में हम राग द्वेष कर रहे हैं, फिर बड़ी बात को हम कैसे समझेंगे। इसलिए बहुत सावधान। आप भगवत मार्ग के उपासक हैं, आप छोटे छोटे शब्दों में, क्रियाओं में, पदार्थों में झट से राग कर लेते हैं। आपको रसेंद्री के अनुकूल वस्तु मिली, आज ये बहुत चटपटा, बहुत मीठा, बहुत अनुकूल, तो आपको बड़ाई करके उसकी नहीं पाना है। आहा जी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, प्रभु का प्रसाद है। वस्तु का राग पूर्वक भोग करना, सुखद लगना, ये आपके लिए नया संस्कार बन रहा है। यम ही न व्यथ्यंते थे, हमारे अंदर वेग आते हैं, जैसे रसेंद्री का वेग। आज अमुक पदार्थ पाते हैं, आज ये मिलता तो यार अच्छा होता, आज चलो ये, अब ये वेग आया। जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं वो विवेक के द्वारा इस वेग का शमन कर लेते हैं कि ये रसेंद्री की मांग है, नहीं देंगे, और उल्टा भी इसके चल देते हैं। वो मांग रहा है कि ऐसा ऐसा, तो बिल्कुल उसके उल्टा, आज व्रत रहेंगे कुछ नहीं पाएंगे। जो ज्ञानी जन है, भक्तजन इसे बहुत ही सरस कर देते हैं। क्या, अच्छा ये पदार्थ पाना है, तो जो विरक्त है वो अपने उस वेग का समन करते हैं ऐसे कि देखो अगर भगवान की इच्छा होगी तो प्रसाद रूप में मिल जाएगा। अगर आपके पास सुविधा है और आप वो भोग बना सकते हैं जो आपकी रसेंद्री के वेग में आया है, तो आप उस भोग को बनाकर श्री जी को पवाइए। श्री जी को पवा करके अगर कोई और पाने वाला नहीं है तो थोड़ा सा पाइए, और शेष जो है गाय को, यहाँ के परम पावन पशु पक्षियों को दे दिया। बिल्कुल रसेंद्री का वेग समन हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और ये आता है वेग। एक बार हमने सत्संग में बताया था कि नित्य परिक्रमा करके और गुरुदेव भगवान की सेवा के बाद फिर निधिवन सेवा कुंज ऐसे ठाकुर जी के दर्शन करते हुए तो 9:30-10 के लगभग बांके पेड़े वाले के सामने से निकलना होता, बीच से। तो वहां गरम गरम वो इमरती निकल रही थी, दृष्टि गई, बन वहां रही, स्वाद यहां गया रसेंद्री में। लगा कि पैसे होते तो खरीद लेते। संकल्प बना। ये सब घंटों में नहीं होता, सेकंडों में होता। जो ही संकल्प बना, सामने एक ब्रजवासी प्रणाम किया, 50 रुपया दिए। अब कहा नहीं नहीं बाबा, 10 कदम आगे निकल चुके थे, लौटे, इमरती ली, और जब चले तो बहुत जलन हुई। संकल्प बना, पैसा मिला, इमरती ली। अब इमरती तो जाके रख दी, फिर गुरुदेव भगवान के पास गए। वह महाराज जी, ये ऐसी हमारे अंदर वृत्ति आई और ये विधान बना, कैसे छोड़ा जा सकता है। मीठा से राग है, तो जहां कहीं
दिखाई देता है मीठा पदार्थ तो महाराज जी का कोई बात नहीं, ये रहता है। पूज्य राधा बाबा के जीवन चरित्र में वो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा कोई न समझे कि जैसे मीठे पे राग है तो उसको ब्रह्मबोध नहीं हुआ है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। नहीं तो मीठे के क्या, रसना के जितने स्वाद सब फीके पड़ जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि भाई जी से पूछा कि सब समझ में आ रहा है, पर जब मीठा सामने आता है तो पाने की इच्छा हो जाती है। तो वहां बताया कि इसमें पूर्वाभ्यास और शरीर में उसकी मांग, तो अगर स्वाभाविक आकाश वृत्ति से भगवत प्रसाद से मिल जाता है तो उसमें हर्षित ना होके पा लेना कोई दोष नहीं है। महाराज जी ने कहा कि तो वो जो इमरती लाए हो भोग लगा के थोड़ा किनका लेना, बकाया सब बांट देना, ना बांटना हो तो यमुना जी में पधरा देना, पाना मत। ये अगर आप पा रहे हैं तो उसमें बार बार अंदर चलाइए कि प्रियाजू का प्रसाद है, प्रियाजू ने पाया है, प्रियाजू का उच्छिष्ट इसमें मिला। पदार्थ की सुखद बुद्धि होने न पावे। रसेंद्री के वेग को सहने के लिए अपने पास बहुत अच्छा उपाय है, श्री प्रियालाल को अर्पित करना, अर्पित करके थोड़ा पाना और शेष बांटना, और उसमें भी प्रियाजू के प्रसाद की भावना। प्रसाद तो हुआ ही, अगर आपने सीधे पदार्थ का भोग किया तो नवीन राग संस्कार बन जाएगा। अब हमारी रसेंद्री में जो वेग आता है, समन का भाव मिला, यही मुख में एक और इंद्री है जिसे कर्मेंद्री कहते हैं, वाक इंद्री। ये बहुत अपराध कराती है, इसका भी वेग आता है, गैस सी बनती बोलने का होता है। जिनको सही मार्ग नहीं मिला तो ऊट पटांग ही बोलते हुए चलते हैं, ऊट पटांग ही ऐसे। वेग है, वाणी का वेग है। अब वाणी के वेग को संभालना उपासक का अत्यंत आवश्यक कार्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध वाणी से ही बनते हैं। किसी की निंदा करना, किसी को कर्कश कठोर वचन बोलना, परुख वचन कबहु न कहाए, व्यर्थ की बातें करना। लोगों का स्वभाव घंटों कोई सिर पैर नहीं है, बस बात ही बात होती चली जा रही, ऊर्जा नष्ट कर रहे व्यर्थ की बातों में। ग्राम्य कथाएं, लोक कथाएं, राज कथाएं, विषय वार्ता और निंदा स्तुति, ये सब व्यर्थ में हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। मौन रहिए। बोलने का बहुत अंदर से वेग आ रहा है, वाणी का वेग आता है, उस समय आप नाम कीर्तन कीजिए, उस समय आप वाणी का गायन